अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है सॉफ्ट फूड के ऊपर। इससे पहले भी फ्रेंड्स मैंने सॉफ्ट फूड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के आप दोस्तों के साथ शेयर की थी, जो कि आप दोस्तों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद भी की और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो सारे सवालात के जवाबात इसी वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि एक आम बंदा जो है वो किस तरीके से बेहतरीन सॉफ्ट फूड बना सकता है। क्योंकि इस शौक में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि नए हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि सॉफ्ट फूड भी बर्ड को देना चाहिए, और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको पता तो है सॉफ्ट फूड का, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट फूड को नहीं बना पाते। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों को सॉफ्ट फूड के रिलेटेड कोई भी जो है सवाल नहीं रहेगा। कोशिश करूंगा कि जो भी आप दोस्तों के जहन में सवाल आए वो सारे के सारे इसी वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि दालें भिगो के अपने बर्ड्स को देते हैं, उन्हें सॉफ्ट फूड कहते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि ब्रेड को भिगो के दूध में अपने बर्ड्स को दे रहे होते हैं। और आज मैं आप दोस्तों को फ्रेंड्स एक प्रॉपर तरीका बताने की कोशिश करूंगा कि सॉफ्ट फूड जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, और ख़ास करके ये आप दोस्तों को बात बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से बर्ड को सॉफ्ट फूड देना चाहिए और किस बर्ड को सॉफ्ट फूड जो है नहीं देना चाहिए। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे समझ आएगा और कि किस बर्ड को सॉफ्ट फूड डालना है और किस बर्ड को नहीं डालना। इससे पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये देखें 3 एग्स हैं, और एग आपने बहुत ही हार्ड बॉयल करने हैं, और कोशिश करें कि इसको जो है तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक जो है वो उबालते रहें हल्की आंच के ऊपर। और इसमें 3 एग्स के लिए 4 ब्रेड के पीसेस हैं, और ये प्लेन ब्रेड है फ्रेंड्स। आपने यही कोशिश करनी है कि प्लेन ब्रेड का इस्तेमाल करें जो कि वाइट होती है। इसमें एक मिल्की ब्रेड भी होती है, और साथ ही साथ आपको मार्केट में एक कह लें कि शुगर फ्री ब्रेड मिलेगी, वो यानी कि ब्राउन ब्रेड, वो आपने बर्ड को नहीं देनी। आपने प्लेन ब्रेड वाइट वाली जो है इस्तेमाल करनी है, पीली ब्रेड जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। और इसको जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लें, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि इसको बहुत ही अच्छे से जो है ग्राइंड किया हुआ है, ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी मोटे ज़रात ना रह पाएँ। एग्स को फ्रेंड्स आपने हार्ड बॉयल कर लेना है, और साथ ही साथ आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि आपको ये अंडों के छिलके नज़र आ रहे होंगे। इसको मैंने जमा करता रहता हूं, जितने भी अंडे जो है मैं यूज़ करवाता हूं अपने बर्ड्स को, और बाद में इनको जो है वो अच्छे से पीस लूँगा। और ये भी बहुत ही अच्छा सोर्स है फ्रेंड्स कैल्शियम का। आप देख सकते हैं ये तकरीबन कोई कह लें कि पिछले साल के एग्स इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा छिलके इनमें ऐड किए हैं, और इस साल भी जितने भी एग्स होंगे साथ ही साथ ये इसका पाउडर जो है बर्ड्स को भी यूज़ कराऊंगा, और साथ ही साथ जो है मज़ीद एग्स जो है वो जमा करता जाऊंगा। ये तकरीबन फ्रेंड्स आपको 60 से 70 रुपए की मिल जाएगी। किसी भी बर्तनों वाली शॉप से आपको ये बआसानी मिल सकती है। आपने बारीक सुराख वाली लेनी है, इसमें एक बड़े सुराख वाली भी होती है, लेकिन जो बारीक सुराख वाली होती है आपने वो जो है जाली लेनी है, जिससे सवैयाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी। अभी मैं सॉफ्ट फूड अंडों को मैश करता हूँ, आप भी देखिए, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स।
हवाओं की आवाज़ भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी को भी साथ लेके आई हैं। और ऐसी सर्दी में फ्रेंड्स सॉफ्ट फूड बर्ड्स के लिए बहुत ही कह लें कि अच्छा रहता है। लें फ्रेंड्स, सॉफ्ट फूड जो है बनके तैयार हो गया है। बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि उनके बर्ड्स जो हैं सॉफ्ट फूड को नहीं खाते, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप रात को तकरीबन 8-9 बजे के करीब अपने बर्ड्स का दाना उठा लीजिए और सुबह सबसे पहले इन्हें जो है सॉफ्ट फूड दीजिए, और उसके बाद तकरीबन 9-10 बजे के बाद आप जो है उनके आगे दाना रखिए, और फिर आपके बर्ड जो हैं वो सॉफ्ट फूड को खाना शुरू कर देंगे। और ये रूटीन आपने तकरीबन 1 हफ़्ता रखनी है। जैसे ही आपको फ़ील हो कि आपके बर्ड जो हैं सॉफ्ट फूड खाना शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद में आप फ्रेंड अपने बर्ड को दाना जो है रखे ही रखिए आगे, फिर दाने को उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्ट फूड पे लग चुके होंगे। और ख़ास करके फ्रेंड्स वो बर्ड जो हैं बहुत ही ज़्यादा शौक़ से सॉफ्ट फूड को खाएंगे जिनके बच्चे निकले हुए होंगे, चाहे वो आपके बर्ड सॉफ्ट फूड पे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। जैसे ही आप उन्हें सॉफ्ट फूड देंगे तो वो बहुत ही मज़े के साथ इसे कराएंगे। और सॉफ्ट फूड के साथ फ्रेंड्स बच्चे की हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। अमूमन आपने भी देखा होगा कि जब भी आपके पास ब्रीड आती है, बच्चे निकलते हैं, और बच्चे जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे जो हैं 1-2 दिन के मर जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि बर्ड्स को जब आप सॉफ्ट फूड नहीं देते तो बर्ड्स अपने बच्चों को फीड नहीं कराते। मोस्टली ऐसा ही होता है कि दाने वाली फीड जो है बर्ड अपने बच्चों को नहीं करा पाते, जिसकी वजह से बच्चा जो है एक्सपायर हो जाता है। ख़ास करके फ्रेंड्स 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा या 3 दिन का बच्चा जो है वो इसी रीज़न से मरता है, क्योंकि वो फीड ले नहीं पाते। और बच्चे जब फीड नहीं ले पाते, इसके साथ साथ पेरेंट्स जो हैं उन्हें जब डाइट अच्छी नहीं मिल रही होती तो वो भी बच्चों को अच्छे से फीड नहीं कराते। और ख़ास करके फ्रेंड्स जो पहली दफ़ा पेयर एग दे रहा होता है, बच्चे निकाल रहा होता है, उनमें ये ज़्यादा बच्चे मारने की कह लें कि वो ज़्यादा बच्चों को मारते हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्ट फूड को डालेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बच्चे जो हैं अच्छे से पालेंगे, क्योंकि मैंने ये अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई किया है। और कोई भी बात आप दोस्तों के साथ मैं तब तक शेयर नहीं करता जब तक मैं सारे के सारी वो चीज़ अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई ना कर लूँ। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, निशास्ता होता है, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी। और फीड जो है वो कह लें कि ये एग वाली बहुत ज़्यादा ताकत भी रखती है। थोड़ी सी भी अगर बर्ड के पोटे के अंदर चली जाती है तो कह लें कि उसको काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाता है, इसको काफ़ी जो है इससे ताकत मिल सकती है। तो आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड के ऊपर लगाइए और फिर देखिए इसका रिज़ल्ट कि किस तरीके से आपको जो है मिलता है। और अगर आपने कॉलोनी लगाई हुई है तो फिर आपको बर्ड को सॉफ्ट फूड के ऊपर लगाना जो है बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि कॉलोनी में अगर एक बर्ड जो है वो सॉफ्ट फूड को खाएगा तो सारे के सारे जो है इसे खाना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं कॉलोनी में जा कर के आप दोस्तों को दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे बर्ड जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट फूड को पसंद करते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं अभी कॉलोनी के अंदर, और कॉलोनी में अभी सॉफ्ट फूड डालूँगा। कॉलोनी में फ्रेंड मैं ज़मीन के ऊपर ही जो है सॉफ्ट फूड को डालता हूँ, ज़मीन को थोड़ा सा फूंक मार के साफ़ कर लेता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि यार इनके लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए थी फ्रेंड्स, लेकिन कह लें कि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, जिसकी वजह से नहीं ला पाया। और बर्ड भी कह लें कि ऐसे ही लग गए हैं ज़मीन के ऊपर। खैर उन्हें तो खाने वाली चीज़ जहाँ पे भी मिलेगी वो तो बेचारे पहुँच ही जाएंगे वहाँ पे खाने। तो अभी आप देखें कि कितने शौक़ से ये खाते हैं इसे। और अभी डालते हैं दूसरी कॉलोनी में। कॉलोनी में आपकी हर चीज़ की बचत होती है फ्रेंड, जबकि 1 बाय 1 में आपकी चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ाया होती है। कॉलोनी में ऐसा नहीं होता। कॉलोनियों में ब्रीड भी अच्छी आएगी आपके पास, और आपकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया भी नहीं होंगी, जैसा कि एग हो गया, इसके साथ साथ दाना हो गया।
अभी बात कर लें फ्रेंड्स सॉफ्ट फूड को 1 बाय 1 डालने के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बर्ड जहाँ शेड के अंदर 1 बाय 1 लगाए हुए हैं और इनके सॉफ्ट फूड के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कनाली का इस्तेमाल किया गया है। हर बर्ड को जो है कनाली दी गई है। इसका फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। ये मिट्टी की रोगनी कनाली है, इसमें जितना मर्जी गंद हो तो एक ही बार में ये सारे का सारा गंद जो है वो साफ़ हो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें कनाली अभी कितनी गंदी लग रही है आपको, लेकिन आपने पकड़ के बस ऐसे से कर दें तो ये कनाली जो है काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है। तो इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। तो अभी बात कर ली जाए फ्रेंड्स के किस पेयर को कितना सॉफ्ट फूड जो है वो डालना चाहिए। तो जिसके बच्चे निकले हुए हों फ्रेंड्स, आपने उसको जो डेली जो है सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाना है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी फीड करा सके और कह लें कि उनके बच्चों की ग्रोथ जो है वो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ख़ास करके उस पेयर को भी डेली आप जो है दे सकते हैं जो कि अभी ब्रीड पे नहीं आया। ब्रीड पे लाने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अपने बर्ड्स को अगर डेली यूज़ कराएंगे तो आपके बर्ड ब्रीड पे भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे। और अभी बात कर ली जाए कि किस पेयर को जो है वो सॉफ्ट फूड ज़्यादा यूज़ नहीं करवाना चाहिए, तो फ्रेंड वो 2-3 तरह के कह लें कि बर्ड होते हैं जिनको आपने डेली सॉफ्ट फूड यूज़ नहीं कराना। एक तो वो जिनकी फ़ीमेल जो है वो एग्स पे बैठी हो, एग्स पे बैठ जाए, जब फीमेल कह लें कि 3-4 दिन हो जाए उन्हें एग्स के ऊपर बैठे हुए, तो तब आप सॉफ्ट फूड को बहुत ही ज़्यादा बर्ड को ना दें। अगर आपने देना है तो बहुत ही कम सॉफ्ट फूड को दें ताकि बर्ड जो है वो इसे खाकर कहीं फ़ीमेल जो है मोटी ना हो जाए। तो आपको चाहिए कि ऐसी फ़ीमेल जो कि लेइंग कर चुकी हो उसको जो है सॉफ्ट फूड अगर आपने यूज़ कराना है तो पहले अगर आप सॉफ्ट फूड उसे 1 चम्मच करा रहे हैं यूज़, तो फिर आप कह लें कि चम्मच का तीसरा हिस्सा जो है वो बर्ड को दें। और जो फीमेल आप फ्रेंड्स कह लें कि मोटी हो जाए, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि इस फीमेल ने अभी कोई इतना काम भी नहीं किया और ये फीमेल कह लें कि इसकी जोल जो है वो सूज गई है, चर्बी आ गई है। तो इस फीमेल को अभी मैं बॉक्स भी उतार दिया है और इसको एग भी जो है काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं दिया। और जैसे जैसे ये ठीक होती जाएगी तो इंशाल्लाह इसको जो है बॉक्स भी लगा दूंगा। और एक फ़ीमेल फ्रेंड्स आपके सामने ये है, इसकी जोल कह लें कि ख़राब हो गई थी ज़्यादा खाने की वजह से। 1 बाय 1 में फ्रेंड्स आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड मिलती है 1 बाय 1 में, वहाँ पे इनके कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो कि आप दोस्तों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि फ़ीमेल जो है वो चर्बी ले आती हैं, जिसकी वजह से आपका सीज़न जो है वो चर्बी को पिघलाने पर ही गुजर जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। इसके साथ ही फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।